चलिए आइए। फीड बॉल के माध्यम से परिसर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय श्री अभय कुमार जी, आप भी प्रज्वलित वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री प्रेम कुमार ने किया। वृक्षारोपण। रोहतास जिले के मातुतला भवानी धाम पर वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन वन पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने किया। इस अवसर पर कई स्थानीय नेता और ग्रामीण भी उपस्थित थे। मंत्री प्रेम कुमार ने इस महोत्सव की महत्ता और उद्देश्य पर प्रकाश डाला और इसे पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण कदम बताया। वन महोत्सव के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मंत्री प्रेम कुमार ने खुद वृक्षारोपण करके इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाएं और इस महोत्सव का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में सहायक होंगे। मंत्री प्रेम कुमार ने अपने भाषण में कहा कि आज देश में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना, पहाड़ों को हरे भरे रखना और जल जीवन हरियाली योजना जैसे कार्यक्रमों में लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इन कार्यक्रमों से पर्यावरण की रक्षा होगी और हमारी भावी पीढ़ी को स्वच्छ और हरियाली युक्त वातावरण मिलेगा। वन महोत्सव को लेकर मातुतला भवानी और गुप्ता धाम में वृक्षारोपण कार्य शुरू किया गया है। इसके अलावा श्रावण मास में गुप्ता धाम में लगने वाले मेले की तैयारी भी की जा रही है। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले की सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि गुप्ता धाम पहुंचने के रास्ते की मरम्मत की जा रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि रास्ते की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से गुप्ता धाम पहुंचने में कोई समस्या न हो। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव और अन्य पर्यावरणीय कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अपने इस प्रांगण में स्वागत है, स्वागत है। चलिए तालियां। तो जोर से बोलिए मातुतला भवानी की। आप सभी का वंदन। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा आज पूरे बिहार में 75वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया है। 1 जुलाई को हम शुरू किए थे, 31 जुलाई तक चलेगा। 1 महीने का चलने वाला ये 75वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है और मातुतला भवानी के प्रांगण में उनके चरणों में हमारे जो वन प्रबंधन पदाधिकारी के बेहतर प्रयास का परिणाम लेकर के है और जंगलों के अंदर और जंगलों के बाहर और पहाड़ों पर सीड बॉल के माध्यम से हम लोग तय किया है पूरे बिहार में 4 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य हमारा लेकर के। मानसून का इंतजार हम देख रहे थे, मानसून आ गया है। अब हम पहाड़ों पर होंगे, सड़कों पर होंगे, नदी किनारे होंगे। सड़कों किनारे हमारे अधिकारी, मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, सभी कंजर्वेटर हमारे हैं, RCCF हैं, जाकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं, सचिव हमारी जाकर, ये सब लोग मानसून का इंतजार कर रहे थे। मानसून आ चुका है, शुरू हो गया है। 1 जुलाई को हम लोगों ने वैशाली में शुरू किया। लोकतंत्र की जननी वैशाली कही जाती जाकर, तो हमने प्रारंभ किया। बड़ी संख्या में लोग आए थे। फिर 2 तारीख को हम लोगों ने गोपालगंज में माँ थावे की धरती जाकर, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सम्राट चौधरी जी डिप्टी CM भी जाकर और बड़ी संख्या मंत्री वहाँ पे शुरू हम लोगों ने किया करके। और आज 4 तारीख को भभुआ माँ मुंडेश्वरी की पावन धरती पर और आज शाम में हम लोग माँ तुतला भवानी की पावन धरती पर ये विसर्जन कर रहे हैं। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के कारण
संकट के दौर से गुजर रही जाकर, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस संकट को अवसर बदलने का प्रयास किया जा करके उन्होंने आह्वान किया देशवासियों को एक पेड़ माँ के नाम लोग लगाएं। उसकी शुरुआत हो गई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पौधे लगाकर देशवासियों ने अपील किया है। वहीं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार झारखंड बंटवारे के वाजब बिहार में 7% जंगल रह गए थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए सरकार के द्वारा उनके नेतृत्व में हम लोगों ने, हमारे वन पर्यावरण विभाग के जो हमारे सारे अधिकारी 28 डिवीजन हमारा जाकर सभी अधिकारियों के अलावा रेंजर, फॉरेस्टर जो हमारे वनों में काम करते हैं, सबों के प्रयास से और किसानों को सहयोग से हमने, और जीविका दीदियों के सहयोग से, और ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जिनको रुचि पेड़ लगाने में होती जाकर के, पेड़ को महत्व को लोग समझते जाकर के, तो आज बड़ी संख्या में यहाँ पेड़ लगाया गया जाकर के है। अब आगे भी ये अभियान अगस्त तक चलेगा। जुलाई जगह दोनों महीने में हम लक्ष्य हमारा है, लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे तक, ताकि आने वाले समय में आप देखा गर्मी कितना पड़ा था, और कहीं कहीं 49 पहुँच गया था, कहीं 50 पहुँच गया था, भभुआ में 48 पार कर गया था, आग गिर रहा था, पूरी दुनिया एकदम तबाही के दौर से गुजर रही थी। और जिस तरह से मौसम बदल रहा है, बारिश का कम होना, समय पर बारिश का न होना, ये कृषि के लिए चिंता का विषय है। आम लोगों का तो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ ही है, इसका प्रभाव वन प्राणियों पर ही पड़ा जाकर के। बड़ी संख्या में पौधे भी सूख गए थे जाकर के, लेकिन हमारे वन विभाग के पदाधिकारी और खासकर डीएफओ हमारे जो रोहतास देख रहा हूँ लगातार, और जिस तरह से काम कर रहे हैं, तुम धन्यवाद देंगे जाकर के। हमारे प्रदेश के हमारे डायरेक्टर हैं जाकर के, और विभाग में जाकर के अभय बाबू, ये दिन रात जो घड़ी नहीं देख रहे हैं, बहुत कम पदाधिकारी हो तो तुम समय नहीं देते। शनिवार रविवार को भी लोग काम कर रहे थे, आराम करने का समय था। ऐसे हमारे कई और पदाधिकारी मुख्यालय में मैं देख रहा हूँ, लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक और जो काम कर रहे हैं, जितनी प्रशंसा की जाओ कम जाकर के है। तो आने वाले समय में बिहार को हम हरा भरा बनाने का, ग्रीन बिहार बनाने का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना संकल्प है, उस अभियान को हम सब मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। हम बिहार वासियों से अपील करना चाहेंगे, आइए हम सब मिलकर धरती को बचाना है, पेड़ को लगाना है। जिस तरह से हालात पैदा हुए हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबों को सामने जा करके है। चुनौतियों को हम अवसर में बदल करके जन सहयोग से, पर्यावरण वन विभाग के माध्यम से ये सारे कार्यक्रम आयोजन कराया जाएगा। सर, माँ तुतला भवानी के परिसर में आए हैं, माँ तुतला भवानी के विकास कार्य के लिए क्या अगला कदम होगा आपका? निश्चित तौर पर हमने तय किया है पूरे बिहार में, और हम सबों का सौभाग्य है कि आज मैं देख रहा हूँ कि बिहार का बड़ा हिस्सा प्रकृति से घिरा हुआ जाकर के। रोहतास का माँ तुतला भवानी, उनके चरणों में हम श्रद्धा को सुमन अर्पित करता हूँ जाकर के, उन्हें नमन करता हूँ जाकर के। पिछली बार आया था, बिहार विधानसभा की समिति बनी हुई, विरासत समिति के तहत हम आए थे, देखा हमने, बड़ा हम आश्चर्य लगा, इतना बड़ा मतलब जाकर के धरोहर हमारा विरासत हमारे सामने जाकर के, इसको विकास करने की जरूरत जाकर के है। तो हमने तय किया है कि हम एक पैनल बनाने जा रहे हैं कंसल्टेंट लोग, जो डीपीआर तैयार करेंगे जाकर के, और सोमवार को हम लोग अखबार में जाएगा हमारा जाकर के, और उसके बाद इस महीने में कंसल्टेंट के हम लोग पैनल बना करके उनको जिम्मेदारी देंगे। जिस तरह आप देखा होगा राजगीर में जूस सफारी, नेचर सफारी, और वहाँ देखा अपने स्टील ब्रिज बनाया गया है, वाल्मीकि नगर रिजर्व टाइगर में कई काम कराए गए हैं, पटना जू में कराए गए हैं। उसी तरह से माँ तुतला भवानी का भी हम गुप्ता धाम में जोड़ रहा हूँ, इसी जिले में जाकर के है। ऐसे सेंचुरी एरिया जो हमारा है, और उन एरिया में जहाँ जहाँ हम काम करा सकते हैं, उन जगहों को हम लोग चयनित कर रहे हैं जाकर के हैं। अभी हाल में बैठक में किया था पर्यटन मंत्री के साथ जाकर के, और ज्वाइंट बैठक हुई नीतीश मिश्रा जी माननीय मंत्री जो पर्यटन विभाग के हैं, ज्वाइंट बैठक हम लोग किए हैं कि आने वाले समय में बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं जाकर के है। दोनों विभाग मिल करके हम लोग आने वाले समय पर्यटकों के लिए, बिहार वासियों के लिए रोजगार का अवसर पैदा होंगे जाकर के, इकोटूरिज्म को बढ़ावा जब देंगे तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा, और बाहर से आने वाले पर्यटक जो हैं, जो बड़ी संख्या में आते हैं, उनको भी नया चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।